Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is an incorrect statement. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो फ्लावर्स होते हैं पी के, क्रिप्टलेरिया के एंड विनका के, इनको यूज किया जाता है टू स्टडी दी पॉलन जर्मिनेशन. सेकंड यहाँ पे गिवन है कि मोस्ट एंजियोस्पर्म जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो शेड होते हैं 3 सेल कंडीशन. थर्ड यहाँ पे गिवन है कि जो इमैस्कुलेशन होता है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है अगर फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करते यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. एंड फोर्थ, पोलन ट्यूब जो है ये एंटर करती है दी ओव्यूल थ्रू दी माइक्रोपाइल. तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन. पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. तो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, बेसिकली जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि विच इज कैरिड आउट फ्रॉम द टाइम ऑफ जब पोलन डिपोजिशन होता है ओवर द स्टिग्मा टिल द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल, वो सारे इवेंट्स किसमें कंसिडर किए जाते हैं, इट्स कंसिडर्ड अंडर पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन. द टाइम ऑफ पोलन डिपोजिशन over stigma and till the entry of pollen tube, entry of the pollen tube inside the ovule, inside the ovule. इसको क्या कहा जाता है, pollen pistil interaction. जो प्रोसेस होती है ना पॉलिनेशन की, ड्यूरिंग विच जो pollen ग्रेन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द पिस्टिल, ये क्या होती है, फर्स्ट स्टेप होती है pollen pistil interaction की. फर्स्ट स्टेप क्या होती है, ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grain, transferring of pollen grain from the anther to the pistil. तो यहाँ पे अब जो हम रिगार्डिंग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो भी स्टेटमेंट्स गिवन है सभी को डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो फ्लावर्स होते हैं पी के, फ्रुटिलेरिया के एंड विनका के, इनको यूज किया जाता है टू स्टडी दी पोलन जर्मिनेशन. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है. एज क्या होता है, टू स्टडी लाइक जो पोलन जर्मिनेशन होता है, पोलन जर्मिनेशन, इसको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं बाय डस्टिंग some pollen from what, from flowers such as जो कि pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinca. इनके जो pollen grains है उनको क्या कर सकते हैं, by dusting some pollen grain from flower on what, on glass slide. glass slide पे किया जाता है डस्ट, जो कि कंटेन करते हैं और ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन जो कि होता है अबाउट 10% शुगर सॉल्यूशन कंटेन करते हैं about 10%. एंड आफ्टर अबाउट 15 to 30 मिनट्स जो है स्लाइड को ऑब्जर्व किया जाता है अंडर दी लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप. एंड हम क्या देख सकते हैं, वहां पे पोलन ट्यूब्स जो होते हैं वो पोलन ग्रेन से बाहर आने लगते हैं. तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू हियर. हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, इसलिए तो इनकरेक्ट आंसर हमारा करेक्ट नहीं होगा ये. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि मोस्ट एंजियोस्पर्म जो पोलन ग्रेन्स है उनको शेड किया जाता है एट 3 सेल कंडीशन. तो क्या होता है, बेसिकली एंजियोस्पर्म में, इन एंजियोस्पर्म जो मोस्ट ऑफ द पोलन ग्रेन्स होते हैं ना उनको शेड किया जाता है टू सेल्ड कंडीशन में शेड किया जाता है
दैट इज एक वेजिटेटिव सेल एंड अ generative cell. A vegetative cell and a generative सेल. तो इन सच प्लांट्स क्या होता है बेसिकली, जो जनरेटिव सेल्स होता है ना, ये डिवाइड करता है एंड फॉर्म करता है टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स में ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा. एंड लाइक ऐसा नहीं होता है कि 3 सेल कंडीशन में पॉलन ग्रेन शेड नहीं होता है, बट यहाँ पे बात हो रही है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म. तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में 2 सेल कंडीशन में जो है पॉलन ग्रेन शेड होता है. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा हमारा यहाँ पे. तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है. थर्ड यहाँ पे गिवन है कि जो इमेस्कुलेशन है रिक्वायर्ड नहीं होता अगर फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. तो बात करेंगे यहाँ पे अबाउट द इमेस्कुलेशन टेक्निक. तो इमेस्कुलेशन टेक्निक में क्या होता है, अगर जो फीमेल पेरेंट है ये बेयर करते हैं क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बेयर करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बेयर करते हैं, तो क्या होता है उनमें से एंथर को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर. जो एंथर है वो एंथर दहिसन से पहले जो है एंथर को रिमूव किया जाता है यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स, क्योंकि नेसेसरी होता है. इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिमूवल ऑफ इमेस्कुलेशन. अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब सिर्फ अगर उस पे जो है फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली बात है इमेस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. अगर सिर्फ फीमेल पेरेंट जो है ये प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब फीमेल फ्लावर होगा, राइट. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है. इमेस्कुलेशन कब रिक्वायर्ड होगा, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा. तो ये हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि जो पोलन ट्यूब है ये एंटर करती है दी ओव्यूल थ्रू दी माइक्रोपाइल, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. क्या होता है बेसिकली, when जो pollen tube है after reaching the ovary ये enter करते हैं ओव्यूल में थ्रू दी माइक्रोपाइल. ओव्यूल में एंटर करते हैं थ्रू माइक्रोपाइल के थ्रू एंड देन एंटर करते हैं इन वन ऑफ दी सिनर्जिस थ्रू व्हाट, थ्रू दी फिलीफॉर्म अपैरेटस के थ्रू, जो कि प्रेजेंट होते हैं का माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होते हैं. जो कि जो सिनर्जिट्स होता है ना, जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है ना सिनर्जिट्स का, ये गाइड करता है दी एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. तो हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना था, राइट. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द आंसर विल बी ऑप्शन सेकेंड. I hope you understood it well. Best of luck.